हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज आगे हम कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एक बार देख लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिखा था कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, चलिए तो एक बार आप देख लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला है 2n², 2n² के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है। ठीक, अगर n की वैल्यू 1 है तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2n² फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारा अगला ऑर्बिट है यानी कि सेकंड ऑर्बिट है जिसको हम एल शेल कह रहे हैं, उसमें आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे हमने देख लिया था 2, 8, 18, 32, 50, ऐसे ही आगे भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही हमने इसके 3 मेन पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला तो यही कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों यहाँ पे, द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम कहें कोई हमारे पास एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एम शेल में आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो एम शेल क्या हो गई? इसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई, है ना। अब देखो ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है और ये क्या हो गई? आउटर मोस्ट शेल हो गई, यानी सबसे बाहर वाली शेल हो गई। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही क्या होगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम यानी कि आउटर मोस्ट शेल है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 10 + 8 + 2 यानी कि 10 + 8 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यहाँ पर कितने? 8 + 8 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर एक और शेल हम बनाएंगे और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन उस पर हम रखेंगे। ठीक है, अब ये आउटर शेल बन जाती है। अब देखो ये आउटर शेल बन जाती है, लेकिन यहाँ पर 8 से तो कम ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस शेल में 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर शेल में। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकोमोडेट नहीं होंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल बिफोर मूविंग टू द आउटर शेल, दैट इज शेल आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। अब जैसे शेल्स हैं उनको स्टेप वाइज मैनर में फिल किया जाता है। जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ में, उसके बाद 10th में जाते हैं, या 9th के बाद डायरेक्ट हम 11th क्लास में चले जाते हैं। जंप मारते हैं क्या? 9th के बाद नहीं ना, 9th के बाद 10th में जाएंगे, फिर 11th में जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी स्टेप वाइज मैनर से ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में फिल होगा, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, इस तरीके से आगे को ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने वैसे तो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी हमने अच्छे से इसको देख लिया। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे थे। देखो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखे थे। ठीक है, जहां पर इसमें देखो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे हमने? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अब देखो अगर हम यहाँ की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यानी कि ये 8 से तो कम ही है ना, 8 से कम या 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं आउटर शेल में। ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं वैलेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ पहले शेल में है। हीलियम की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस शेल में है, ठीक। लिथियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। बेरिलियम की बात करें तो इस तरीके से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अब आर्गन की बात करते हैं, देखो सॉरी नियॉन। अब सोडियम की बात करते हैं, देखो 2 यहाँ पर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एक बच गया तो ये आ गया इस अगले शेल में। तो इस तरीके से अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर लास्ट में आर्गन की। तो आर्गन में देखो बच्चों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल, जो कि हमने अभी पीछे भी देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हमने कहा ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर्स है। तो कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी न्यूट्रल एटम की, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम की अभी क्या है, सोडियम न्यूट्रल है। अभी बात करें हम Na पॉजिटिव की, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक। अगर हम बात करें सल्फर की और बात करें सल्फर नेगेटिव की, अब यानी कि सल्फर पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। देखो ये कौन सी स्पीसी है, ये हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल स्पीसी है, ये सोडियम भी और ये सल्फर भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे। अब इस सल्फर की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे 16 होंगे, ठीक ठीक। चलो अब बात करते हैं सोडियम यहाँ पर। अब क्या है, अभी तो देखो ये क्या थी, न्यूट्रल स्पीसीज थी, क्या थी, न्यूट्रल स्पीसीज है ये, सोडियम है सल्फर है, ठीक। अब ये क्या है बच्चों, इनमें एक इसमें पॉजिटिव है चार्ज है, इसमें नेगेटिव, ये क्या होती है चार्ज्ड स्पीसीज। क्या कहा जाता है इन्हें, चार्ज्ड स्पीसीज। अब ये चार्ज स्पीसीज में प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, प्रोटॉन तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 थे। अगर कोई स्पीसी पॉजिटिव चार्ज में है ना, यानी कि इसका चार्ज क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी डोनेट करेगी, है ना उसने, यानी कि अगर उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने शेल से निकाल लिया, अगर उसमें 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपने शेल से निकाल लिए, ठीक। चलिए, तो हमने कहा कि ये हमारी न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज यानी कि ना इनमें कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो न्यूट्रल स्पीसीज है। यानी कि चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं, चार्ज क्या है 0 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि सोडियम में हमने कहा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं 11 है। अगर किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में जो भी उनका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों चार्ज्ड स्पीसीज की जब हम बात करें, यानी कि कोई स्पीसी है उसमें कोई चार्ज है, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग स्पीसीज हमें दिखेंगी, कहीं पर 2 पॉजिटिव होगा, कहीं पर 3 पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पर 2 नेगेटिव हो सकता है, कहीं पर सिंगल नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक। अब क्या होता है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इन्होंने अपने शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी को दिए हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब जो किसी को कोई चीज देता है तो वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव आदमी बन जाता है या एक पॉजिटिव एटम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये Na पॉजिटिव है इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, जितने चार्ज है, यानी कि Na पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अगर यहाँ पर बच्चों Na2 पॉजिटिव आ जाता तो यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर Na3 पॉजिटिव आ जाता तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, डोनेट किए हैं,
ठीक है। वहीं जिन स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या है, उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, यानी कि गेन किया है। अब जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से गेन किया है, या अगर यहाँ पर S2 नेगेटिव हो जाए या S3 नेगेटिव हो जाए, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किए हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किए हैं। ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या तो सबके लिए क्या होगी, सेम होगी, तो उस पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बात करेंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में। अब देखो, जो हमारा न्यूट्रल एटम था वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, यहाँ पे 9। और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो, समझ में आया ये कैसे कैसे हुआ, क्योंकि जितने चार्ज है यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करा है किसी को। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, वैसे तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रल स्पीसीज में, लेकिन अगर हम बात करें चार्ज स्पीसीज में, ठीक है। और एक और बच्चों बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कहा जाता है कैटायन, और जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों उन्हें कहा जाता है एनआयन। ठीक है, क्या कहा जाता है, एनआयन। ये होते हैं हमारे कैटायन और ये होते हैं हमारे एनआयन। ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 17। पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये समझाने के लिए है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीसी क्या होती है। तो आप एक ही एटम का कितने पार्ट देखोगे, जैसे अगर हम बात करें इस फ्लोरीन की, तो इस फ्लोरीन का एक होगा जो न्यूट्रल फ्लोरीन है और एक होगा जो हमारा एनायन होगा। ठीक है, वैसे आप अलग अलग उसके क्या देखोगे, एक न्यूट्रल एटम होगा और एक उसकी चार्ज स्पीसी होगी, हो सकता है वो कैटायन हो सकता है वो एनायन हो। ठीक। अब कैटायन कब होगा, जब उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, जब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो कैटायन होगा, और जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा किसी से, इलेक्ट्रॉन लिया होगा किसी से, तो वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको इरेज करते हैं। तो इसी से बच्चों हम वैलेंसी के बारे में भी सीखते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है आगे हम देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले आपको यहाँ पर से ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये तो बात थी कि कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। वैलेंसी को क्या कहा जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है। So the electron present in the outermost shell of an atom is known as valence electron. अब बच्चों, जैसे अगर हम बात करें हीलियम है, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अगर ये कोई एटम है और इसका जो आउटरमोस्ट शेल है इस पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यानी कि आउटर मोस्ट शेल पर, सबसे बाहर का जो शेल है उस पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। दूसरी चीज हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इतनी बात हमें पता है। ठीक। और दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही कहा जाएगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन ईच एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं, यानी कि वो कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे तो 2 फ्रेंड्स हैं, यानी कि मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 है, यानी कि मैं 2 लोगों के साथ कंबाइन कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे हो सकता है किसी के 10 फ्रेंड्स हो, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है ना, वो ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि यही क्या होती है एटम की कैपेसिटी, की वो कितने एलिमेंट के साथ या कितने और एटम के साथ कंबाइन करता है। ठीक। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, उसे ही इसकी वैलेंसी कहा जाता है। ठीक
ठीक है, जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी अब आप समझ चुके हैं। इट इज टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम दूसरे उसमें कहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म, ये क्या है, टेंडेंसी है रिएक्ट करने की और फॉर्म करने की मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट के और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाने की जो टेंडेंसी है हम कह सकते हैं उसको भी वैलेंसी कहा जा सकता है। बेसिकली ये है क्या, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, दे आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट्स, सो देयर वैलेंसी इज 0। अच्छा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे, लेकिन वैलेंसी क्या कहलाई जाएगी, वैलेंसी होगी 0। क्या होगी, 0। और उन्हें इनर्ट एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाएगा, जैसे आप बात करते हैं नियॉन की या आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जेनॉन की, तो ये सारे ही क्या है बच्चों, हमारे नोबल गैसेस हैं, ये हम जानते हैं। और दूसरी चीज, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे किसी और के साथ कंबाइन करेगा, है ना, कैसे किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, आगे और मॉलिक्यूल्स बनाएगा, नहीं करेगा रिएक्ट। ठीक, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी वैलेंसी होती है 0, यानी कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0। वो 0 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी किसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी चीज, उन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं या इनको ऑर्बिट्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इनके करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। Among inert elements, the helium atom has 2 electrons in the outermost shell. अगर अच्छा, ये जो inert elements हैं, तो हम बात करें जैसे हीलियम है। अब हम हीलियम की बात क्यों कर रहे हैं, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 में भी क्या हो जाता है बच्चों, ये एक रूल है, इसे कहा जाता है ड्यूप्लेट रूल। इसे कहा जाता है ड्यूप्लेट रूल। और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये है एक्सेप्शनल केस। ये है एक एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद, एक एक्सेप्शनल केस है कि जहां पर 2 में भी ये क्या हो जाता है, हीलियम के अलावा। ऐसे नहीं कि अब हम सारे इलेक्ट्रॉन में 2 2 कर लेंगे और इनको क्या कर लेंगे, इनको जो है स्टेबल कर लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, हीलियम को हम कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन में आता है। इसके अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, इनको अगर आप देखेंगे तो इनके आउटरमोस्ट शेल पर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज ये क्या होंगे, स्टेबल है, इस वजह से ये किसी और के साथ कोई कंबाइन नहीं करेंगे, वैलेंसी इनकी 0 आएगी। अदर इनर्ट एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो हीलियम भी हमारा एक इनर्ट एलिमेंट है, लेकिन इसके जो आउटरमोस्ट शेल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो और हमारे इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। अब एक एटम की वैलेंसी क्या है, अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। अब वो क्या चाहते हैं कि एक फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल उन्हें मिले। अगर फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल मिल जाएगी, यानी कि सबके शेल्स में क्या हो जाएंगे, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो सारे स्टेबल हो जाएंगे। और एक एलिमेंट क्या चाहता है, एक एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना। हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो एटम भी क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, चलिए, इसीलिए वो कंबाइन करता है। चलिए, तो इसको स्टेबल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने ये टेबल देखी थी, टेबल की मदद से समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यानी कि ये 1 के साथ और क्या करेगा, रिएक्ट कर सकता है, यानी कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या हो जाएगा ना, फिर भी ये स्टेबल। ठीक, अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम तो हमें पता है इसकी वैलेंसी होती है 0। ठीक, अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों,
कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन की भी बात करी तो इसके आउटर मोस्ट शेल पर है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखो अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो आउटर मोस्ट शेल पर 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, लेकिन बच्चों अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे तब जाकर के स्टेबल हो जाएगा। ऐसा ही हम पढ़ते हैं, ठीक। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, लिथियम की बात करें, ठीक है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल पर है 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए हर एटम के आउटर शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर देखो अब या तो अब इसके पास दो ऑप्शन है स्टेबल होने के, या तो ये क्या कर ले, किसी 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जाए, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इसके पास है स्टेबल हो जाएगा। या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, तभी भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बेरिलियम की बात करते हैं तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इनके लिए इजी ऑप्शन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो मुश्किल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसीलिए वैलेंसी 2। चलो अगर यहाँ की बात करते हैं, हम बात करते हैं देखो क्लोरीन की, ठीक है, ये हमारा है, सॉरी फ्लोरीन की, ठीक है, ये है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पर है 7 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल सही, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल पर है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर कोई इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कोई ये किसी से ले ले तब स्टेबल हो जाएगा, या तो ये अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तब स्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा इजी क्या है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। 7 के 7 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा ये अपने शेल से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेल से निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और शेल में डालने के लिए भी वापस क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और निकाल करके इलेक्ट्रॉन किसी के पास देगा ना, है ना, तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सारा एनर्जी का ही खेल है। तो यहाँ पर इसके लिए इजी होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब जो इजी है वही इसकी क्या बन जाएगी, वैलेंसी बन जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, इसके आउटर मोस्ट शेल पर है देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पर। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, दे सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने किसी से, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या इसके लिए इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना इजी है, इसीलिए वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। वैसी बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो आउटर मोस्ट शेल पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, या तो ये 5 भी किसी को दे दे सारे, है ना, तो ये इजी क्या है इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। वैसे ही अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन या तो इसने किसी से ले लिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी से, तो दोनों ही केस में तो 4 ही है, यानी कि इसकी तो वैलेंसी कितनी ही होगी, 4 ही होगी, ठीक। वही बात कर रहे हैं अगर हम बोरॉन की, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या इजी है, या तो ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इजी क्या है इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन देना इजी है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। तो यहाँ पर हमें वैलेंसी निकालना आया कि कितने इलेक्ट्रॉन या तो वो ले ले या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे अपना स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो किस लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें, स्टेबिलिटी के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए, ठीक। तो ये बात थी वैलेंसी की। चलिए तो इसको आगे समझते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है। अब सिंपल सी बात यह है, outermost shell with 8 electron is termed as octet।
अब आउटर मोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या टर्म दिया जाता है, उसे ऑक्टेट कहा जाता है बच्चों। अगला पॉइंट है एटम्स रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग। अब देखो एटम्स कैसे कैसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं, या तो वो क्या कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे यानी कि लूज करेंगे, या तो वो गेन करेंगे यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव कैसे करेंगे, जब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल है, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट डायरेक्टली इंडिकेट्स द एलिमेंट्स वैलेंसी। यही क्या बताता है हमें, एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में बताता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में हमने क्या देखा, एक एक इलेक्ट्रॉन था। एंड कैन लूज दैट 1 इलेक्ट्रॉन, और वो अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। वही हमने देखा कुछ में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी बन जाएगी। जैसे कि हमने देखा मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो यहां से थोड़ा बहुत वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।